स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में हम 5 से 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू एसएमएस बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एसबीआई, बी एक्सिस, सी आईसीआईसीआई और डी एचडीएफसी। इसका सी आंसर ऑप्शन सी डी एचडीएफसी। ग्राहक अब कहीं से भी 24 घंटे 24 और 365 दिन बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ एकीकृत इस नई एसएमएस सुविधा से ग्राहकों को अब एसएमएस बैंकिंग करने के लिए लंबे पूर्व निर्धारित कीवर्ड याद रखने या टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। एचडीएफसी बैंक टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बेंगलुरु स्थित आईआईए ने इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा? In which state Bengaluru based IIA will set up the first such dark sky reserve? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी लद्दाख और डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख में भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित होगा। IIA का फुल फॉर्म होगा बेंगलुरु स्थित, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। परियोजना के तहत चांगथोंग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में पहली बार नाइट स्काई अभयारण्य बनाया जाएगा। अभयारण्य ऑप्टिकल गामा किरण और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिष्का बियानी ने 4 सितंबर 2022 को कुआलालंपुर में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? Which medal did Anushka Biani win at the Malaysian Age Group Rapid Chess Championship in Kuala Lumpur on 4th September 2022? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए रजत, सिल्वर, बी स्वर्ण पदक और डी कांस्य पदक, सी कांस्य पदक और डी तांबे का पदक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण पदक। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनिष्का ने अंडर 6 ओपन वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। इतनी कम उम्र में करने वाली खिलाड़ी बनी है। जुलाई 2022 में अनिष्का ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया फाइट रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अंडर 7 खिलाड़ियों में से एक के रूप में भी क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 4 सितंबर को डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता? हु वॉन द डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स ऑन 4 सितंबर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए मैक्स वेस्टरपेन, बी सेबेस्टियन वेटल, सी लुइस हैमिल्टन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेस्टरपेन। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और फेरारी के चार्ल्स एक दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वेस्टरपेन ने इस सीरीज में 15 में से 10 रेस जीत ली है। यह उनका 72वां पोडियम फिनिश था। उन्होंने इस रेस में 26 अंक हासिल किए। वेस्टरपेन ने 2021 में भी डच जीपी ग्रैंड प्रिक्स जीता था। उन्होंने अब तक कुल 30 रेस जीत लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया? हु लॉन्च द मास्कट एंड एंथम ऑफ 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए एस सुब्रमण्यम जयशंकर, बी रामनाथ कोविंद, सी अमित शाह और डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। शुभंकर को सवज नाम दिया गया है, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक, जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? Senior diplomat Sanjay Kumar Verma has been appointed as the next High Commissioner
ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए न्यूजीलैंड, बी यूएई, सी इराक और डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनाडा। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने मिलान, इटली में भारत में महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्य दूत अमीर कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रोतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कब शुरू हुआ? When did the सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए 4 सितंबर 2022, बी 5 सितंबर 2022, सी 6 सितंबर 2022 और डी 7 सितंबर 2022। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 सितंबर 2022 को। टूर्नामेंट के 61वें संस्करण का आयोजन 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली के 4 स्थानों पर किया जाएगा। पहला मैच एनसीसी बनाम चंडीगढ़ के बीच खेला जाएगा। सुब्रोतो कप एक वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? विच क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए एम एस धोनी, बी सुरेश रैना, सी आशीष नेहरा और डी युवराज सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरेश रैना। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 226 वनडे में 5,615 रन बनाए हैं और भारत के लिए 78 टी20 में 1,604 रन बनाए हैं। वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने आईपीएल में 205 मैच खेले और 5,528 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से सितंबर 2022 में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? The Prime Minister of which two countries jointly unveiled Unit 1 of Maitri Super Thermal Power Project in September 2022? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए भारत और जापान, बी भारत और चीन, सी भारत और बांग्लादेश और डी भारत और श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। वार्ता के बाद 7 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इसमें प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रसार भारती और बांग्लादेश के टेलीविज़न के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय कंपनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह ली है? विच फाइनेंशियल कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड पेटीएम एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए मास्टर कार्ड, बी रुपे कार्ड, सी पेटीएम और डी ग्रीन कार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड। इसके साथ ही मास्टर कार्ड भारत में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों, महिला हो या पुरुष, दोनों के टाइटल स्पॉन्सर होगा। इसमें ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू मैच भी शामिल हैं। पेटीएम के पास बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर 7 साल तक का राइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हु इनाग्रेटेड द 3-day कॉन्फ्रेंस नेम्ड मंथन इन बेंगलुरु? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए नितिन गडकरी, बी निर्मला सीतारमण, सी स्मृति ईरानी और डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नितिन गडकरी। नितिन गडकरी द्वारा आयोजित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो कि नितिन गडकरी जी के पास है, इसका उद्देश्य सड़क और परिवहन और रसद क्षेत्र संबंधित कई मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करना है। थीम इसका आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज के बीमा विभाग लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग को जीवन और सामान्य बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए किससे डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ?
Lords Mark Insurance Broking, the insurance division of Lords Mark Industries has recently received a direct insurance broking license from whom for the sale of life and general insurance products. आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए IRCTC, बी IRDAI, सी ICICI और डी ICC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IRDAI। कंपनी पॉलिसी किंग नामक अपने प्लेटफॉर्म पर जीवन और सामान्य बीमा उत्पादों को लॉन्च करने के लिए उनके साथ सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए कुछ प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक के निदेशक मंडल ने सैमुअल जोसेफ जेबराज को 20 सितंबर से 3 साल के लिए उप प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ विच बैंक हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सैमुअल जोसेफ जेबराज एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विथ इफेक्ट फ्रॉम September 20। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए देना बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक, डी SBI बैंक और डी IDBI बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी IDBI बैंक। वर्तमान में IDBI बैंक में सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है और भारतीय जीवन बीमा निगम जो वर्तमान में बैंक का प्रवर्तक है उसके पास 49.24% हिस्सेदारी है। IDBI बैंक के MD और CEO राकेश शर्मा और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 8 सितंबर, बी 2 सितंबर, सी 5 सितंबर और डी 7 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को। यह लोगों को व्यक्ति और समाजों के संदर्भ में साक्षरता के अर्थ और महत्व के अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। साक्षरता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की पढ़ने या लिखने की क्षमता से है। यूनेस्को ने इस दिवस की स्थापना 1966 में की थी और इसे पहली बार 8 सितंबर 1967 में मनाया गया था। 2022 का थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑब्जर्व्ड? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 8 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 1 सितंबर और डी 3 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 सितंबर को। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में नामित किया गया था और पहली बार 7 सितंबर 2020 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश वायु प्रदूषण के प्रभाव पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित करके इस दिन को मनाते हैं और इसका 2022 में थीम है द एयर वी शेयर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका सही आंसर बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने सशस्त्र बलों को नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया? Who has entered into an agreement for the supply of renewable energy power to armed forces? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए ITC, बी NTPC, सी LNT और डी TMT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NTPC। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त बिजली की इस तरह का पहला समझौता है। यह समझौता सशस्त्र बलों को धीरे धीरे कार्बन कम करने की दिशा में ले जाएगा। NTPC लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल नारायण सिंह का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वह कौन थे? कमल नारायण सिंह पास अवे ऑन 8 सितंबर 2022। हु वाज ही? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए पूर्व मुख्य न्यायाधीश, बी पूर्व राजनेता, सी पूर्व संगीतकार और डी पूर्व अभिनेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश KN सिंह को 25 नवंबर 1991 को 22वें CJI के रूप में नियुक्त किया गया था और वे 12 दिसंबर 1991 को सेवानिवृत्त भी हुए थे। न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ जो कि 16वें CJI थे, उनका
आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल 7 वर्ष 4 महीने और 20 दिन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने किस तरह के मशीनों में इस्तेमाल होने वाले भारत का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम सफलतापूर्वक विकसित किया है? India's first superconducting magnet system to be used in which type of machines has been successfully developed by the Inter-University Accelerator Center in New Delhi? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए इकोकार्डियो, बी सीटी स्कैन, सी एमआरआई और डी ईसीजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी एमआरआई। IUAC ने 1.5 टेस्ला सुपर कंडक्टिंग एमआरआई मैग्नेट सिस्टम, जो कि एमआरआई मशीन का अति महत्वपूर्ण भाग है, विकसित किया है। यह भारत में एमआरआई मशीनों के स्वदेशी उत्पादन को सक्षम बनाएगा। वर्तमान में भारत एमआरआई मशीनों के लिए 100% आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ए 5 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 10 सितंबर और डी 2 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को। इसका लक्ष्य आत्महत्या रोकने के संदेश को दूर दूर तक फैलाना है। इसकी स्थापना 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा तय की गई थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2021 से 2023 के लिए त्रिवार्षिक थीम क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन रखा गया है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हम आज के हमारे 5 से लेकर 11 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया होगा और इसका सही आंसर दिया होगा। और आप लोगों में से कितनों ने इसका सही आंसर किया है, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।